नमस्कार मित्रों। आज हम बच्चों के बचपन के बारे में कुछ बात करेंगे। जीवन को संवारने के लिए बचपन में जो शिक्षा मिलती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। बचपन में बच्चा जो जो देखता है, जो जो सीखता है, वह सारा कुछ उसके मन पर छप जाता है। इसीलिए पौराणिक समय में राजा महाराजाओं के बच्चे और इतर भी उनको शिक्षा के लिए ऋषि मुनियों के पास भेज दिया जाता था, ताकि जीवन के हर पहलू वह प्रत्यक्ष में जीकर समझ पाए। उनका जो ज्ञान था वह थियरी पर आधारित था। उनकी बातें सिर्फ किताबों से नहीं आती थी। उनका जीवन जो है वह ऋषि मुनियों के जीवन जीने के तरीके से, कुदरत के साथ कैसे जीवन जीना चाहिए, इन सारी बातों का प्रत्यक्ष अनुभव वह बच्चे वहां पर करते थे। वहां कहीं सुख सुविधाएं न थी। वहां के नियम बहुत कड़क थे। तकलीफों में जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन की सच्चाई क्या है, ये प्रत्यक्ष रूप से वहां सिखाया जाता था। वैसे आदर्श ऋषि मुनि उस समय में होते थे। जाहिर है, जैसा गुरु ऐसा चेला। गुरु सिर्फ बच्चों से नियम का पालन नहीं करवाते थे, वे खुद भी अपना जीवन बहुत ही नियम से, संयम से जीते थे। एक कुटिया में सालों तक शिक्षा लेने के बाद जब वह उभर कर आता है बच्चा, तो उसे जीवन की किसी भी बात को समझने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वह इतना परिपूर्ण हो जाता है कि जीवन के कौन से संघर्ष में, कौन सी तकलीफों में, कौन से संकट पर कैसे मात करना है, कैसे मुकाबला करना है, कैसे आगे बढ़ना है, किस समय सारी क्षमताओं को दांव पे लगाना है, ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं ऋषि मुनियों के यहाँ मिलती थी। और वे सारी लेकर वे फिर आते थे, अपना जीवन जीते थे। आज के युग में वह बात नहीं रही, ये सभी जानते हैं। आज के युग का जो शिक्षा है वह कैसे करियर बनानी है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे पैसा कमाना है, इन सारी बातों की शिक्षा आज दी जाती है। उस जमाने में मूल्यों को प्राधान्य दिया जाता था और आपको ऐसे मजबूत किया जाता था कि आप कहीं जीवन में पीछे मुड़ के न देखें। मित्रों,
आज पालकों से मैं यही कहूँगा, भले ही वो बात न रही हो, लेकिन अपने बच्चे को जब आप पूरे दिन भर देखते हो, समझते हो, तो ये जानने की कोशिश करें कि किस बात पर इसकी रुचि अधिक है, कौन सी बातें ये हासिल कर सकता है, कितनी उसमें क्षमताएं हैं। उसी हिसाब से उसको जीवन में आगे ले जाने का प्रयास करें, न कि आपकी उम्मीदों पर वह लड़का खरा उतर सके, इसके लिए आप प्रयास करें। ये प्रयास बिल्कुल भी गलत है मित्रों। आपके सपने, आपकी उम्मीदें ये लेकर अगर बच्चों को आप पढ़ाते रहे, उस पर लादते रहे, तो वह बच्चा काबिल होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। इस प्रकृति ने हर जीव को एक अपना हिस्सा दिया हुआ है। हर जीव अपनी चाह रखता है, अपनी खूबियां रखता है, अपनी क्षमताएं रखता है। उसी हिसाब से उसे आगे ले जाना होता है। अगर आपकी क्षमताएं उसके साथ तुलना करोगे और आप जैसे हो वैसा उसे बनाने की कोशिश करोगे, तो ये बिल्कुल भी गलत होगा मित्रों। ऐसा कहीं न करें, ये ठीक बात ना होगी बच्चे के लिए। बच्चा क्या चाहता है, उसमें क्या गुण है, उस हिसाब से उसे आगे ले जाएं। तब तो वह बच्चा एक न एक दिन जीवन में किसी ऐसे मुकाम पर खड़ा होगा कि लोग कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसा टैलेंटेड बच्चा है, कितनी जानकारी रखता है। बिल्कुल ऐसे होगा, लेकिन आपके सपने बिल्कुल उस पर न ला दिए। उसको अपने सपने तैयार करने के लिए प्रेरित कीजिए। आप बड़े हैं, समझदार हैं, जीवन का अनुभव है आपके पास, जरूर से इसका फायदा हो सकता है। लेकिन कैसे? जब आप उसको उसके गुणों के मुताबिक, उसकी क्षमताओं के मुताबिक किसी क्षेत्र में जाने के लिए उकसाते हो, प्रोत्साहित करते हो, तब तो बिल्कुल सही होगा मित्रों। एक माँ बाप के लिए इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी ये जिम्मेदारी है, कर्तव्य भी है, उसका पालन आपको करना है। इसलिए लोगों के बच्चे, सारे ही बच्चे क्या करते हैं इस पर कभी ध्यान न दें। आपका बच्चा कैसा है, कितनी क्षमता है, किस चीज़ में रुचि रखता है, उसी से उसको जोड़ दें। उसका भी जीवन अच्छा हो जाएगा और आप भी खुश होंगे। और यही संसार को अपेक्षित है मित्रों, इस कुदरत को वही अपेक्षित है। सभी समान कहीं नहीं होने चाहिए। हर इंसान यहाँ पर अपना वजूद लेकर आया है, उसको उसकी तरह से जीने दें, उसकी तरह से उसे आगे बढ़ने दें। ये हमारा दायित्व है। इतना अगर हम सोच समझकर पूर्ण करते हैं तो हम ये कहेंगे कि आपने बच्चे की सही परवरिश की है,
सही शिक्षा दी है। आपको इसके लिए बहुत अभिनंदन करना चाहिए। आप इसके पात्र हो, ऐसा हम कहेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तब आपने अपने ही बच्चे के साथ कुछ अन्याय किया है। ये खंत होगी मित्रों, ये खंत बिल्कुल रहेगी आपको। ये न हो, इसका आप ध्यान रखें। ये एक माता पिता का कर्तव्य है